नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रभाग रचना का प्रारूप सार्वजनिक हो गया है। इसे नागरिकों तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए मनपा द्वारा डिस्प्ले किया गया है। 2025 चुनाव के लिए जारी किए गए प्रारूप 2017 में जारी हुए प्रारूप के ही समान है। इसमें कोई खास बदलाव नहीं है। प्रारूप पर नागरिक 4 सितंबर तक अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। प्रभाग रचना के लिए बनाई गई समिति ने मोटे तौर पर प्रभागों की सीमांकन के लिए लैंडमार्क को जांचने और उसे तय किए जाने का भी काम किया है। नागपुर महानगर पालिका चुनाव के लिए प्रभागों के प्रारूप को जारी कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने कल देर रात ही इस यादी को इस प्रारूप को जारी किया, जिसके बाद में नागपुर महानगर पालिका ने इसे पब्लिक डोमेन में लाया है। नागपुर महानगर पालिका की वेबसाइट में इसे अपलोड किया गया है और उसके साथ साथ नागपुर महानगर पालिका का जो मुख्यालय और सभी जोन कार्यालय में इस तरीके से डिस्प्ले लगाया गया है, जिससे नागरिक और जनप्रतिनिधि जो अलग अलग प्रभाग है उसके सीमांकन की जांच कर सकते हैं और उसका पूरा का पूरा विवरण जो है इस तरीके से डिस्प्ले में मौजूद है और कौन से इलाके हैं उसकी जानकारी जो है वो दी गई है और जो गूगल मैप है उसकी फ़ोटो भी जो है वो डाली गई है, जिसके माध्यम से ये बताया गया है कि प्रभाग का दायरा क्या कुछ है। तो लगभग 3.5 साल के बाद में अब ये जो प्रभाग रचना का प्रारूप जारी होने के बाद में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नागपुर महानगर पालिका या मनपा चुनाव का बिगुल एक तरीके से बच चुका है। 4 सितंबर तक जो नागरिक हैं वो अपने ऑब्जेक्शन जो हैं वो जमा करा सकते हैं। इसके लिए नागपुर महानगर पालिका ने, चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था की है, अगर किसी को कुछ आपत्ति है इस प्रभाग रचना पर तो उसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मोटी बात जो है वो ये है कि कोई बड़ा और व्यापक बदलाव प्रभाग रचना में नहीं हुआ है। जो जिस तरीके की स्थिति 2017 में थी, ठीक उसी तरीके की स्थिति जो प्रभाग रचना जारी हुई है उसमें हमें दिखाई दे रही है और कुछ थोड़े बहुत अगर हम बदलाव को देख लें तो उन बदलावों के अलावा कोई बहुत बड़ा और व्यापक बदलाव इसमें दिखाई नहीं देता है। 2017 में जिस तरीके से नागपुर शहर में 38 प्रभाग थे, ठीक उसी तरीके की स्थिति 2025 में जो प्रभाग रचना हुई है उसका जो प्रारूप जाहिर हुआ है उसमें भी जो 37 प्रभाग हैं उन 37 प्रभागों में 4 जो सदस्यीय पद्धति रहेगी और जबकि जो अंतिम प्रभाग रहेगा प्रभाग 38, वहाँ पर जो है 3 नगर सेवकों की व्यवस्था रहेगी। तो इस तरीके से जो है वो प्रभाग रचना का प्रारूप जारी हो गया है और इसे इस तरीके से नागरिकों के डिस्प्ले के लिए जो है वो रखा गया है और इसमें जो है अब ऑब्जेक्शंस मंगाए जा रहे हैं। ऑब्जेक्शंस आने के बाद में उसकी एक तरीके से पड़ताल होगी और उसके बाद में जो है अंतिम जो प्रभाग रचना की प्रारूप यादी है उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। पर मोटी बात यह है कि कोई बड़ा और व्यापक बदलाव नहीं हुआ है। 2017 से 2025 के बीच में नागपुर महानगर पालिका ने जो एक समिति गठित की थी, उस समिति के पास में मोटे तौर पर बस यही काम था कि जो प्रभागों का सीमांकन किया गया था और 2017 में जो लैंडमार्क तय किए गए थे वो लैंडमार्क अब भी मौजूद हैं कि नहीं हैं, उनकी जांच पड़ताल एक तरीके से की गई और अगर वो जो लैंडमार्क हैं वो अगर नहीं है तो नए जो लैंडमार्क हैं उन्हें एक तरीके से तय किया गया है। तो इस तरीके से अब प्रभाग रचना का जो प्रारूप है वो सामने आ चुका है। जो पूरे के पूरे 38 प्रभाग जो हैं वो यहाँ पर तय किए गए हैं और 38 प्रभागों का पूरा जो डिस्प्ले है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो जनसंख्या का आधार है वो भी 2017 की ही तरह जो है यहाँ पर इस बार भी रखा गया है। तो इस तरीके से आगामी 4 सितंबर तक ये जो प्रभाग रचना का डिस्प्ले है, उसके प्रारूप का जो डिस्प्ले है वो नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगा, ना केवल मनपा मुख्यालय में, मनपा की वेबसाइट में और इसके साथ में ही सभी जोन कार्यालयों में, जहां पर नागरिक पहुंचकर ना केवल इसकी जांच कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बल्कि अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन है तो उसे भी दर्ज करा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।